मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। इस समय मौजूद है मुंब्रा के एमएम वाली स्थित मित्तल जो रोड है उसके ठीक बगल में ही देखेंगे ये ग्राउंड है जो यहाँ पर बकरा ईद में जो जानवर कुर्बानी हुए हैं उनके जो वेस्टेड पार्ट वगैरह है वो यहाँ पर लाकर जो है इस तरह से गड्ढा खोदकर जो है उसे डिकम्पोज करने की कोशिश की जा रही है। कुछ लोग यहाँ पर है जिसको ऐतराज जता रहे हैं क्योंकि काफी बदबू जो है इस इलाके में फैल रही है। इसको लेकर एडवोकेट शारिक हैं, गुड्डू भाई है, वसीम सैयद है। शारिक भाई क्या बताएंगे आप, जिस तरह से जो वेस्टेड पार्ट है वो यहाँ पर गड्ढे खोद कर डाले जाए। क्रिस्टल और टीएमसी साझा रूप से स्मार्ट सिटी के लिए बहुत बेहतरीन काम कर रही है। सिटी को स्मार्ट करने के लिए ऐसी जगह चुनी गई है जो भरनी हुई जगह है जिसमें बॉडी डिसॉल्व नहीं हो सकती। ये कब्रिस्तान को लग के जगह है, कब्रिस्तान में भी बॉडी डिसॉल्व नहीं हो सकती थी। वहाँ की आरटीआई, एक हनीफ कामदर नाम के आरटीआई एक्टिविस्ट ने डाला था, उसमें लिख के आया था कि ये दलदल की जमीन है, उसको बनाने के लिए 100 करोड़ रुपया लगा। तो उसके बगल की जमीन कैसे सुटेबल हो गई? टीएमसी ने जो क्रिस्टल कंपनी को ये बॉडी डिसॉल्व करने के लिए यहाँ पे दिया है, मैं परमिशन मांग रहा हूं उनसे, उनके पास कोई परमिशन नहीं है। यहाँ टीएमसी ने कोई परमिशन दिया है नहीं है, हवा में है सब। उन्हीं से आप बात कर लेंगे तो बेहतर रहेगा, परमिशन है क्या? क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम लक्ष्मण है, लक्ष्मण गंगावणे। ये जैसा एडवोकेट है इनका कहना है कि यहाँ पर जो वेस्टेड पार्ट वगैरह डाला जा रहा है कि इसका परमिशन वगैरह सब कुछ है। टीएमसी का ये है ना सर, टीएमसी का लँड पे काम कर रहे हैं। टीएमसी के बताए हुए इसके चल तुम्हाला परवानगी दिली आहे त्याची कुठले लिखित खात्री आहे का तुमच्याकडे? अरे तो तुमच्याकडे परवानगी पाहिजे ना। तुम्ही आले इकडे उभे कोणाची जागावर, गव्हर्नमेंटची जागा हेच नाही माहित आम्हाला। तुम्हाला यू शुड बी इन रिटर्न की तुम्हाला परमिशन दिली आहे टीएमसी ने की तुम्ही इकडे जाऊन डंप करा। इकडं रहिवाशी एरिया आहे, इकडे लोक राहतात, इकडे आजूबाजूला बदबू किती आहे, दुर्गंध आली है। उनका ऐसा कहना है कि परमिशन है आपके पास, उन्हें दिखाया क्योंकि जो यहाँ पर हो रहा है इससे इसीलिए काफी बदबू इलाके में फैल रही है। सब आधे घंटे में काम हो जाएगा, पूरा काम हो जाएगा। आप काम करने के लिए आए हो, आपको यही मिशन है कि उसको दफना के आ जाओ। आपके पास परमिशन है क्या यहाँ दफनाने की? वो मेरे को बताओ आप। क्योंकि ये जमीन, this land is not suitable for decomposition. It is not possible to decompose any of the body. तो आप लोग कैसे यहाँ पे डंप कर रहे हैं? ये महामारी पे लीड करेगी तो कौन जिम्मेदार रहेगा उसका? जवाब नहीं दे रहे हो। ये काम रुकवाना पड़ेगा उनका। काम रुकाने की बात करें, अगर महामारी फैलेगी तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? तो महामारी और ज्यादा फैलेगी ना, कम से कम अंदर तो जाएगा ना। अंदर जाएगा तो महामारी कम फैलेगी, लेकिन महामारी फैलेगी। ऐसा नहीं चाहिए आपको, वैसा नहीं है। You are the in charge. You should know what is your responsibility, sir. You must be aware कि आप क्या कर रहे हो। आपने जब जमीन खड्डा खोदा तब आपने देखा ये डिकम्पोज नहीं हो सकती, तो आपने क्यों किया क्यों किया आगे प्रोसेस? आपको उसी टाइम रुका नहीं देना चाहिए था। सब जगह पे ऐसे तो मत करो। टीएमसी को बोलो ये जगह सुटेबल नहीं, हमको दूसरी जगह दो, अगर परवानगी है तो। इट इज नॉट द वे सर, यहाँ भी इंसान रहते हैं। आपको क्या लगता है जिस हिसाब से ये मिट्टी है यहाँ पर, अगर ये सब वेस्टेड पार्ट वगैरह डाला जाता है तो क्या डिकम्पोज होगा, खत्म होगा? ही खत्म होगा ना साहब। वो मट्टी लेके आके इधर ही डालेंगे ना, इसको बंद करने के बाद वो डालने का मट्टी डालेंगे ना, वो वाली बंद करने के बाद ऊपर से मट्टी डालेंगे तो बॉडी अंदर कैसे डिकम्पोज होगी? सब पहले मट्टी डालेंगे, उसके बाद पाउडर डालेंगे। टेक्निक है डिसोल्यूशन की, वो आप फॉलो कीजिए। आपको केमिकल डालना है और आपको पहले तो ये लैंड सुटेबल ही नहीं है सर। यू शुड आस्क टू टीएमसी कि क्यों हमको ये जगह दिया, दिस प्लेस इज नॉट सुटेबल। अगर ऐसे वेस्टेड पार्ट वगैरह है तो उनको ऐसे डिकम्पोज करने के लिए इसका रूल क्या है, कैसे किया जाता है, क्या प्रोसेस है उसकी? प्रोसेस है इधर वो नॉर्मल। हम लोग क्या है, हर बार हम लोग खड्डा करते हैं, उसके केमिकल डालते हैं, उसके डालने का फवारनी करते हैं, बस यही प्रोसेस है इनका। इस्लामुद्दीन भाई, नीचे आप देख सकते हो भरनी में पूरी गोनिया है, यानी ये भरनी वाला प्लॉट है, वो गोनिया तक अभी तक गली नहीं है। अब ये जो वजड़ी वगैरह डाली जाएगी वो ऑलरेडी थैली में 10 फुट खड्डा खोद के उसके अंदर डाल देंगे। जो केमिकल ये नाम ले रहे हैं ना, वो ब्लीचिंग पाउडर है, सिर्फ बांस मारने के लिए, बस इसके अलावा और कुछ नहीं। तो ये चीजें डिकम्पोज होने वाली नहीं। महामारी ऊपर रहेगी तो ज्यादा फैलेगी, अंदर जाएगी तो कम फैलेगी, लेकिन महामारी होनी है। ये है हमारा विकास। एक स्लैटर हाउस हम परमानेंट नहीं दे सकते। अभी आप लोग करने वाले क्या, क्योंकि वो तो गड्ढा खोद रहे हैं, उसमें डालेंगे ही डालेंगे।
अभी हम लोग जाएंगे एएमसी ऑफिस में, उनसे बात करेंगे कि आपने प्लॉट दिया है क्या, क्योंकि ये तो कोई परमिशन दिखा नहीं रहे, तो ये प्लॉट इलीगल किसका है डंपिंग है क्या? मेरे हिसाब से। ये गवर्नमेंट का लैंड है जैसे कि ये बता रहे, मेरे को तो आइडिया नहीं है, मैं जाके एएमसी से भी बात करूंगा इस बारे में कि ये जगह किसकी है, और अगर आपकी है, टीएमसी की है, तो आपने परमिशन किस बेस पे दिया है इस जगह पे। जी वसीम सैयद है यहाँ पर, उनसे भी बात करेंगे, क्या बताइए आप? देखिए, ये एक टाइप का फेलियर है, और अभी मेरी तकरीबन यहाँ पे जो भी कंसर्न्ड ऑफिसर्स हैं, सबसे बात होने के बाद भी ये बात समझ में नहीं आ रही। बताया जा रहा है कि यहाँ पे 4-5 खड्डे खोदे गए। आसपास में भीमली की पूरी ये सोसाइटीज है, नई नई बिल्डिंगें सब बनी है, लोग रह रहे हैं, और बदबू तो इतनी भयानक है। बहुत बुरी बदबू, मैं खुद यहाँ पर मतलब सफोकेट हो रहा हूँ। जो कुछ भी है इसके अंदर, एक चीज ये समझना पड़ेगी लोगों को, जो अधिकारी है इनको है ना, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है वो पूरा करना इनकी जिम्मेदारी होती है। अब ये खड्डा अभी खोदा जा रहा है, एक डिकम्पोज का जो एक मेथड होता है कि 10 फुट का गड्ढा खोदा जाए, उसके नीचे पत्थर रहे, उसके ऊपर जो है वो जो पाउडर जो होते हैं, केमिकल्स होते हैं, वो किया जाए। अभी ये सब यहाँ पर ये खुली पड़ी हुई है, इसके ऊपर फवारनी की जानी चाहिए थी। आप बराबर है, आप आधे घंटे में कर लोगे या 1 घंटे में कर लोगे, ये आप बता रहे हो अभी, लेकिन आपने जब आपको इससे पहले किया गया था, इसकी एक्शन कमेटी थी। अभी बारिश नहीं हो रही, समझो अगर बारिश हो रही होती तो क्या करते थे आप? बारिश के अंदर तो और सिचुएशन खराब हो जाती थी। जब आपको सब मालूम है मानसून आया हुआ है, हर तरीके से यहाँ पर, अब ये अगर ये लीड क्या करेगा, इसका असर क्या होगा, पहली बात ये समझना पड़ेगा। इसका असर ये होगा कि पूरे मुमरा के अंदर जो है वो आपको हैजा के, कॉलरा के या दूसरे टाइप के जो है वो पेशेंट्स दिखाई देंगे। इनकी गलती छोटी सी इनको दिखाई दे रही है। ये प्राइवेटाइजेशन क्यों किया गया था? कचरा का प्राइवेटाइजेशन इसके लिए किया गया था कि ताकि जो गलतियां जो है वो टीएमसी वाले लोग कर रहे थे, उससे ज्यादा पैसा इनको दिया जा रहा है और ये उसको जो एफिशिएंटली उसको पूरा करें। लेकिन हालात उससे बदतर होते नजर आ रहे। हर जगह जो है ये जो गंदगी है, ये गंदगी को फौरन डिकम्पोज कर दिया जाना चाहिए था। हमारे हिसाब से ये प्रोसीजर गलत हो रहा है। इसके अंदर जितने भी संबंधित अधिकारी है, इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि यहाँ पर से एडवोकेट शारिक और वसीम सैयद, इसके अलावा वसीम गुड्डू, ये सभी लोग इस पर एतराज जता रहे हैं कि इस तरह का जो है जो वेस्टेड पार्ट है वो इस तरह गड्ढा खोदकर नहीं डालना चाहिए। और जो यहाँ पर क्रिस्टल कंपनी के जो कर्मचारी है, उनका साफ तौर पर कहना है कि जो कुछ भी यहाँ पर किया जा रहा है, ये मनपा का परमिशन दिया गया है, और उस परमिशन के हिसाब से ही यहाँ पर जो है जो कुर्बानी के जानवरों को वेस्टेड पार्ट है वो यहाँ गड्ढे में डालकर इसे जो है डिकम्पोज करने की जो प्रक्रिया है वो की जाएगी।